मित्रों, एक साल में 12 माह होते हैं और एक माह में 30 दिन होते हैं और 30 दिन के महीनों को 4 हफ्तों में बांटा गया है और एक हफ्ते को 7 दिन में, हफ्ते में 7 दिन होते हैं जिनको हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, मंगल या बुधवार क्यों नहीं आता? क्या इन वारों को ऐसे ही लिखना पड़ता है या इसके पीछे कोई रहस्य है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सनातन संस्कृति में कोई बात कपोल कल्पना नहीं है। इसके पीछे हमारे ऋषि और बुद्धिजीवियों की अथक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम है और इस बात का श्रेय केवल और केवल भारत भूमि और भारतवासियों को जाता है। और यह भली भांति सिद्ध होता है कि सभ्यता और ज्ञान का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ है। विदेशी संडे मंडे बोलते जरूर हैं, परंतु यह रहस्य कभी नहीं बतलाया गया कि 7 ग्रहों के नाम से ही 7 दिन क्यों बनाए गए। मित्रों, उत्तिष्ठ भारत चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आप इस रहस्य को समझ पाएंगे। आखिरी में वो चक्र भी आपको बताऊंगा जिस कारण आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे देश का ज्योतिष विज्ञान कोई पाखंड नहीं है। इसी विलक्षण ज्ञान के जरिए ऋषियों ने धरती पर रहकर बिना आधुनिक साधन के धरती से लाखों लाख किलोमीटर दूर आसमान में ग्रहों की चाल को समझा और सूरज के उदय होने और अस्त होने को समय में परिवर्तित करके दिया, जो आज नामुमकिन है। दोस्तों, सावन के माह में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है? अगर जानना चाहते हैं तो आई बटन पर जरूर क्लिक करें या चैनल पर जाकर देखें और ये भी जानें कि किस तरह वामपंथियों ने भारतीय संस्कृति को बदनाम किया और कर रहे हैं। भौतिक जीवन और जो सामने है केवल वही सत्य है, ऐसी अवधारणा मानने वाले नास्तिक लोगों ने हमारे देश के ज्ञान विज्ञान का मजाक उड़ाया है। आज ये वीडियो उन वामपंथियों के मुंह पर ताले लगा देगा जो केवल विज्ञान को ही और पेरियार जैसे वामपंथियों को अपना बाप बनाए बैठे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारा सौरमंडल अनेक ग्रह, उपग्रह और आकाशगंगा से भरा हुआ है और अनंत है। इसी में हमारी उत्पत्ति का रहस्य छुपा है। सौरमंडल में शनि सबसे दूर का ग्रह है। इसकी दूरी 88 करोड़ से ज्यादा है। शनि की परिक्रमा में 30 साल लगते हैं। शनि से कम दूरी पर बृहस्पति ग्रह है। गुरु ग्रह की परिक्रमा में 12 साल लगते हैं। फिर मंगल ग्रह है जिसको परिक्रमा करने में 2 साल लगते हैं। सप्ताहवार को निर्धारित करने में हमारे ऋषियों ने पृथ्वी की बजाय सूरज को चलायमान माना है, क्योंकि भारत में समय की गणना सूर्य से की गई है। अरब देशों में समय का निर्धारण चंद्रमा से किया गया है। मंगल से कम दूरी पर शुक्र है। शुक्र को परिक्रमा करने में 224 दिन लगते हैं। शुक्र से कम दूरी पर बुध ग्रह है। बुध को परिक्रमा करने में 87 दिन लगते हैं और अंत में चंद्रमा सबसे पास का ग्रह है जो अपनी परिक्रमा 27 दिन में करता है। दूरी की वजह से सबसे पहले शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा क्रम के अनुसार हैं। अहोरात्रि को दिन और रात भी कहते हैं। अहो का हो एवं रात्रि का रा शब्द लेकर होरा शब्द बना है। दिन रात के 24वें भाग को होरा कहते हैं। होरा शब्द से ही अंग्रेजी का आवर बना है। एक दिन और रात में 24 होरा होते हैं। प्रलय के अंत में जब सूरज उदय हुआ होगा उसी के प्रकाश से तारे, चंद्रमा और अन्य ग्रह प्रकाशित हुए होंगे। इसी कारण पहला होरा हमारे ऋषियों ने सूर्य को ही माना होगा, उसके बाद शुक्र का जो उससे समीपवर्ती ग्रह है, उसके बाद बुध का क्योंकि शुक्र से बुध निकट है। इस प्रकार चौथा होरा चंद्रमा का, 5वां शनि का, 6वां बृहस्पति का, 7वां मंगल का और पुनः फिर रवि का मतलब सूर्य का। इस तरह पुनः उसी क्रम को 24 होरा में बांट दिया गया। इस क्रम को देखिए, इस तरह 24वां होरा मतलब अंतिम होरा बुध का हुआ। उसके बाद जब सूर्योदय हुआ तो प्रथम होरा चंद्रमा का हुआ। इस कारण ऋषियों ने सूर्यवार मतलब रविवार के बाद चंद्रवार मतलब सोमवार रखा और जब 24वां होरा सोमवार को खत्म हुआ तो अगला दिन मंगलवार कहलाया, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार और अंत में शनिवार के दिन का नाम शनि ग्रह पर रखा गया। अतः इससे ये सिद्ध हुआ कि भारतीय ऋषियों का ज्ञान पाखंड और कपोल कल्पना नहीं था, पूर्णतया सिद्धांतों पर आधारित है। ये बात अलग है। आज हमें इन बातों का रहस्य मालूम नहीं। मित्रों, इस चक्र की रचना के जरिए हमारे ऋषि मुनि ने ये समझाया है। आप भी इस चक्र को ध्यान से समझेंगे तो आपको विश्वास होगा। मित्रों, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और अपने बच्चों को वामपंथ के जहर से बचाएं, जिससे आने वाली जनरेशन इस भौतिक युग में अपनी संस्कृति के महत्व को समझ सके एवं उनको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस हो। उनके दिमाग में कहीं पाश्चातीकरण का थोथा ज्ञान घर न कर जाए। हर हर महादेव।